नमस्कार। आप सभी संस्कृत सुधियों का महाकाव्य भवभूति विरचित उत्तर रामचरित की कक्षा में स्वागत और अभिनंदन है। महाकाव्य भवभूति विरचित उत्तर रामचरित का तृतीय अंक सीताराम का संवाद चल रहा है। वासंती वनदेवता आदि भी आते हैं। मुख्य रूप से यह छाया अंक है। चलते हैं। सीता कहती है, समन्यु गदगदम आर्यपुत्र असदृशम खलु एतदस्य वृतान्तस्य भगवती किम इति वज्रमयी जन्मांतरेष्वपि पुनः अप्य संभावित दुर्लभ दर्शनस्य माम एव मंदभागिनीम उद्दिश्य एवं वत्सलस्य एवं वादिन आर्यपुत्रस्य उपरि निरनुक्रोशा भविष्यामि। अहम एव एतस्य दयं जानामि मम एषः। सीता कहती है, समन्यु गदगदम, प्रणय कोप के साथ अस्पष्ट उच्चारण के साथ कहती है कि आर्यपुत्र, अरे राम, आपका यह कथन मेरे त्याग रूप वृतांत के योग्य नहीं है। आंखों में आंसू भरकर कहती है सीता, हे भगवती, दूसरे जन्मों में भी जिनका दर्शन मेरे लिए दुर्लभ और असंभावित हो गया है तथा मुझ मंद भाग्य वाली को ही उद्देश्य करके ऐसा कहने वाले तथा इतने स्नेहमय प्रियतम के ऊपर क्यों मैं वज्रमयी और निर्दय हो जाऊंगी। मैं ही इनका हृदय जानती हूं और ये मेरे हृदय को जानती हैं। अहम एव एतस्य हृदयम जानामि और मम एषः। मैं इनके हृदय को जानती हूं और ये राम जी मेरे हृदय को जानते हैं। रामः सर्वतो अवलोक्य सनिर्वेदम हा न किंचिदत्र। राम जो है सभी ओर देख करके निर्वेद के साथ, हा, अरे, न किंचित अत्र, यह कुछ भी नहीं। भगवती सीता कहती है, निष्कारण परित्यागिनो अपि एतस्य दर्शनेन एवं विधेन कीदृशी में दया अवस्था इति न जानामि न जानामि। मैं बिना कारण के परित्याग करने वाले ऐसे दर्शन के लिए मेरे हृदय में कैसी अवस्था हो रही है, यह मैं नहीं जानती हूं। ये मैं नहीं जानती हूं। तमसा कहती है कि जानामि वत्से जानामि, मैं जानती हूं। क्या जानती हूं? तटस्थं नैरास्यादपि च कलुषं विप्रियवशात् वियोगे दीर्घेऽस्मिन् झटिति घटनास्तम्भितमिव प्रसन्नं सौजन्यात् दयित करुणैर्गाढ करुणं द्रवीभूतं प्रेम्णा तव दयितमस्मिन् तव दयमस्मिन् तव हृदयमस्मिन् क्षण इव। तमसा कहती है सीता से, तव हृदयम, तुम्हारा हृदय इस समय निराश के कारण उदासीन की तरह, तटस्थम नैराश्याद, निराशा के कारण तटस्थम उदासीन की तरह और अप्रिय आचरण से कलुषित, विप्रिय वसाद कलुषम, अरे पति ने परित्याग कर दिया था ना आपका, इसलिए पति के परित्याग रूप अप्रिय आचरण से कलुषित की तरह वियोगे दीर्घेस्मिन् झटिति घटनास्तंभितमिव, और बोले बहुत दिनों तक रहने वाली वियोग में
आकस्मिक सम्मेलन से निश्चल की तरह स्तंभितम इव और प्रसन्नम सौजन्याद और सुजनता से अपने प्रिय के मिलने से, प्रिय के संबोधन रूप सुजनता से प्रसन्नता की तरह और द्रवीभूतम प्रेमणा और प्रिय राम की शोकमयी अवस्थाओं से शोकाकुलित तथा प्रेम के कारण द्रवीभूत की तरह हो रहा है। राम का आगमन होता मंच पे, राम कहते हैं देवी, अरे सीता, प्रसाद इव मूर्तस्ते स्पर्शः स्नेहार्द्र शीतलः अद्याप्यानंदयति मां त्वं पुनः क्वासि नंदिनी। स्नेह से आर्द्र होने के कारण स्नेहार्द्र शीतलः, स्नेह और आर्द्र के कारण शीतल तुम्हारा स्पर्श, तब स्पर्श, तुम्हारा जो स्पर्श है मूर्तिमान अनुग्रह की तरह अब मुझे क्या है, क्या अपि अद्य अपि आनंदयति माम, आज मुझे, अब भी मुझे आनंदित कर रहा है। इसलिए हे आनंददायिनी, हे नंदिनी, हे आनंददायिनी, तुम भला कहाँ हो, तुम पुनः क्वासी, तुम कहाँ हो। सीता के लिए कहते राम, सीता कहती है एते खलु अगाधमान संदर्शित स्नेह संभारा आनंद निश्यंदिनः सुधामया आर्यपुत्रस्य लापाः जानी प्रत्ययेन निष्कारण परित्याग सल्लितोपि बहुमतो मम जन्म लाभः। सीता कहती है तमसा से कि अत्यंत गंभीर मन से प्रेम को दिखलाने वाले, आनंद को बरसाने वाले, आनंद निश्यंदिनः सुधामयाः अमृतमय सदृश आर्यपुत्रस्य आलापः। ये जो आवाज है ना, ये आर्यपुत्र श्री राम का ही क्या है, आलापः अस्ति, उच्च विलाप है। जाने, हाँ मैं जानती हूं, प्रत्ययेन मैं इनके विश्वास से मैं समझ रही हूं कि अकारण परित्याग रूपी कील से विद्ध होने पर भी मेरा जन्म लाभ अत्यंत सफल है। राम कहते हैं अथवा कुतः प्रियतमा नूनम संकल्पाभ्यास पाटवोपादन एस भ्रमो राम भद्रस्य। राम कहते हैं अथवा प्रियतमा कहां, यहां कहां आई, इस प्रकार का राम कहते हैं क्योंकि नूनम निश्चय ही संकल्पाभ्यास पाटवोपादन, क्योंकि निश्चय ही निरंतर चिंतन का अभ्यास से उत्पन्न होने वाला यह तो राम भद्र का भ्रम भी हो सकता है। नेपथ्य से आवाज आती है अहो महान प्रमादः महान प्रमादः। अरे यह तो महान प्रमाद है, महान प्रमाद है। सीता देव्या स्वकर कलितैर इत्यर्थ पठ्यते। इस प्रकार का सीता देव्या स्वकर कलितैर, सीता देवी ने अपने कर, अपने हाथों से, और इस प्रकार का एक श्लोक का आधा पाठ होता है। राम कहता, राम सकरुणोत्सुकम, अब करुणा पूर्वक उत्साह के साथ, किम तस्य, अपने सीता ने अपने हाथों से क्या किया। तो पुनः नेपथ्य से आवाज आते, पुनः नेपथ्य बद्ध्वा सार्धम इति उत्तरार्धम पठ्यते। फिर बोले अपनी सीता ने अपने हाथों से बद्ध्वा सार्धम, बधू के साथ, यह भी उत्तर पाठ पढ़ा जाता है। सीता कहती है का इदानीम अभियुज्यते, अरे अब उनसे कौन लड़ता है। राम कहते हैं इति उत्तिष्ठति, राम तुरंत उठते हैं। को असो दुरात्मा यह प्रियायाः पुत्रम वधू द्वितीयम अभिभवति। राम को बहुत गुस्सा आता है
अरे दुरात्मा कौन है? जो कि पत्नी से युक्त प्रिया के पुत्र पर आक्रमण कर रहा है। और यह कहकर के तुरंत उठते हैं। प्रवेश्य, फिर प्रवेश होता है वासंती का। वासंती संभ्रांता देव त्वरियताम। अरे महाराज जल्दी कीजिए, शीघ्रता कीजिए। सीता कहती हा कथम में प्रेस की वासंती। अरे वासंती आप कैसी हो? राम कहता है कथम दैव्या प्रिय सखी वासंती। राम कहते क्या देवी सीता की प्रिय सखी वासंती है? वासंती कहते देव त्वरियताम त्वरियताम। अरे जल्दी करो जल्दी करो। इतो जटायु शिखर से दक्षिणेन सीता तीर्थेन गोदावरीम अवतीर्य संभावयतु दैव्या पुत्रकम देव। अरे आप शीघ्रता करें, यहां से जटायु पर्वत की चोटी के दक्षिण की ओर सीता तीर्थ से गोदावरी में उतरकर महाराज देवी सीता के पुत्र की रक्षा करें। सीता कहती हा तात जटायु हो शून्यम तो या विनेदम जनस्थानम। अरे तात, हे जटायु, आपके बिना यह जनस्थान शून्य की तरह प्रतीत होता। इदम स्थानम शून्यम। राम कहता अह हृदय मर्मच्छिदा खलु अमी कतोद्धाता। अरे पूर्ववृत्त के ये कथन हृदय के मर्मस्थल का भेदन करने वाले हैं। वसंती कहती है इत इतो देवा। अरे महाराज आप इधर आइए, इधर आइए। सीता कहती है भगवती सत्यमेव वन देवतापि माम न पश्यन्ति। सीता कहती है तमसा से आपने ठीक कहा, वन देवता वासंती भी मेरे को नहीं देख रही है। तमसा कहती है आई वत्से, अरे सीते सर्वदेवे देवताभ्य प्रकृष्टतमम ऐश्वर्य मंदाकिन्या। ये देखो तुम गंगा का प्रभाव सभी देवताओं से बढ़कर है, इसलिए तुम ऐसी शंका क्यों कर रही हो? सर्वदेवताभ्य प्रकृष्टतमम ऐश्वर्यम मंदाकिन्या। ये मंदाकिनी जो गंगा जी है ना, उनका जो ऐश्वर्य हो प्रकृष्टतम है, प्रकृष्ट नहीं है, प्रकृष्टतम है। इसलिए गंगा के प्रभाव पर कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। यहां पर सीता कहते पुनः ततो अनुसरावः, ऐसा करके तब तो हम लोग जो है इनके पीछे चलते हैं। और ऐसा कहकर के इति परिक्रामति, ऐसे करके चलती है। राम आता है परिक्रम में भगवती गोदावरी नमस्ते। राम आते हैं और भगवती गोदावरी को नमस्कार करते हैं। वासंती निरूप्य देव मोदस्व विजयिना वधूदुतीयेन दैव्याः पुत्रज्ञेन। वासंती कहते महाराज देखिए, विजयी और वधु युक्त देवी के पुत्र के साथ आप प्रसन्न हो। राम कहते हैं विजयताम आयुष्मान, चिरंजीवी पुत्र तुम विजय को प्राप्त हो गए। सीता कहती अहो ईदृशा में पुत्र कहा संव्रता। सीता देखती अहो मेरा पुत्र ऐसा हो गया है। राम कहते हा देवी दृष्टया वर्धसे, ये देवी सौभाग्य से बढ़ रही हो। क्यों? ये नोद्गच्छत् विष किसलय स्निग्धदन्ताङ्कुरेण व्याकृष्टस्ते सुतनुलवली पल्लवः कर्णमूलात् सोऽयं पुत्रः तव मदमुचां वारणानां विजेता
कल्याणम वयसि तरुणी भाजनम तस्य जातः। राम कहते हैं, हे सुंदरी सीता, उगते हुए मृणाल पल्लव की तरह एनोद उदगच्छद, उदगच्छद मतलब विकसित, विकास को प्राप्त होने वाले, किसलया स्निग्ध दंतांकुरेण, स्निग्ध स्नेह से युक्त, किसलया मृणाल पल्लव, किसलय की तरह चिकने, दंतांकुरेण ऐसे लता के अंकुर वाले, जिस हाथी के बच्चे ने पहले तुम्हारे कर्णमूल से लवली लता के किसलय को खींचा था। लवली पल्लव कर्णमूलात् व्याकृष्टः, वह यह तुम्हारा पुत्र, सोयम पुत्र तव मदमुचाम, वह सुख सावक, वह गज सावक तुम्हारा यह पुत्र, मद जल को बरसाने वाला, मदमुचाम वारणानाम मदमुचाम विजेता, मद जल को बरसाने वाले हाथियों को जीतने वाला होता हुआ युवा अवस्था में जो कल्याण है उसका पात्र हो गया। यत् कल्याणम वयसि तरुणी भाजनम तस्य जातः। सीता कहती है, अभियुक्त इदानीम दीर्घायु अनया सौम्य दर्शनया भवतु। सीता कहती है, भवतु, अब यह चिरायु सुंदर दर्शन वाली प्रियतमा के वियोग से रहित हो। राम कहते हैं, सखी वासंती पश्य पश्य, अरे देखो देखो, कांता कांता अनुवृत्ति चातुर्यमपि शिक्षितम वत्सेन, अरे वत्स ने प्रियतमा को प्रसन्न रखने की चतुरता भी सीख ली है। राम पुनः कहते हैं, लीलोत्खात मृणाल कांड कवले छेदेषु संपादिता, पुष्यत् पुष्करवासितस्य पयसो गंडोष संक्रांतयः, सेकाः सीकरिणा करेण विहितः, कामं विरामे पुनः यत स्नेहादनराल नाल नलनी, पत्रात पत्रम धृतम। राम कहते हैं कि लीलोत्खात मृणाल कांड कवलत छेदेषु संपादिता, स्नेह के कारण, स्नेह के कारण अनायास उखाड़े गए मृणाल कांड, जो कमल दंडमय ग्रासों के अंत में खिले हुए, पुष्यत पुष्कर वासितस्य पयसो, और कमलों से सुगंधित अपने मुख के जल को अपनी प्रियतमा हथनी के मुख में छोड़ दिया है, और शेका सीकरिणा करेण विहिता कामम विरामे पुनः, और जल की बूंदें छोड़ने वाली शूंडों से खूब सिंचन कर दिया है, और बाद में सीधे दंड वाले कमल स्वरूपी छत्र को भी धारण कर लिया है। यत स्नेहाद नराल नाल नलनी पत्रातपम आतप पत्रम धृतम। अतः ऐसा लगता है कि जो है बाद में इसने क्या किया है, जो कमल नाल दंड है ना, उसको पकड़ करके, और ऐसा लगता है कि धूप निवारण के लिए आतप पत्रम, ताप पत्रम धृतम, इसलिए छतरी की तरह उसको धारण कर लिया है। सीता कहती, भगवती तमसे अयम तावद ईदृशो जातः, तो पुनः न जानामि एतावता कालेन कुशलवो कीदृशो संवृतौ इति। सीता कहती है, अरे तमसा, ऐसा हो गया है, उन दोनों को मैं नहीं जानती हूं, इतने समय में वो लब और कुश, या कुश और लब कैसे हो गए होंगे। तमसा कहती, यादृशो यम तादृशो तौ अपि। अरे भगवती, यह जैसा यह हाथी का बच्चा है ना, वैसे ही वो भी हो गए हैं। सीता कहती ही,
ईदृश्य अस्मि मंदभागिनी, मैं किस प्रकार की मंदभागिनी हूं। यस्या न केवलम आर्यपुत्र विरह पुत्र विरहोपि, मैं कैसी मंदभागिनी हूं जिसने न केवल आर्यपुत्र श्री राम का विरह देखा, अपितु तो पुत्र विरह को भी देखा है। तमसा कहती भवितव्यम ये भवितव्यतेयम ईदृशी, भवितव्यता ही ऐसी है, ऐसी भाग्य का ऐसे तो है। तो सीता कहती किम वा मया प्रसूतया, अरे मैं मंदभागिनी हूं, परंतु मेरे दोनों पुत्रों को जन्म देने से क्या लाभ हुआ। येन एतादृशम मम पुत्र कयोः ईषद विरलः धवल दशन को कुडमलोज्वल उज्ज्वल अनुबद्ध मन्मुग्ध काकली विहसितम नित्योज्वलम मुखपुंडरीक युगलम न परिचुंबितम आर्यपुत्रेण। सीता कहती है कि मेरे लव और कुछ पुत्रों को जन्म देने से क्या लाभ है, जिससे मेरे दोनों पुत्रों के कुछ विरल सफेद और पुष्प की कलियों के समान दांतों के से निरंतर उज्ज्वल संबद्ध मनोहर अस्पष्ट मधुर शब्द और हास्य से नित्य युक्त उज्ज्वल श्वेत कमल के सदृश सुखों को आर्यपुत्र ने नहीं चूमा। तमसा कहते अस्तु देवता प्रसादा, ये तो देवता का ही ऐसे अनुग्रह होगा, या देवताओं के अनुग्रह से ऐसा भी होगा। तो भगवती सीता कहती है भगवती तमसे एतेन आपत्य संस्मरणेन उच्छ्वसित प्रश्नुत स्तनी इदानीम ईशयोः पितुः सन्निधानेन क्षणमात्रम संसारी संवृतास्मि। अरे भगवती तमसा, संतानों के इस स्मरण से कपते हुए मेरे पयोधरों से दूध बहने लगा है, और इस समय बच्चों के पिता राम की उपस्थिति में कुछ समय के लिए मैं संसारिणी हो गई हूं। तमसा कहती है कि मत्र उच्यते प्रसवः खलु प्रकृष्ट पर्यन्तः स्नेहस्य परं च एतद अन्योन्य संश्लेषणम पितरोः। अरे इस विषय में क्या कहना है, संतान स्नेह, जो संतान है ना, उस स्नेह की पराकाष्ठा है, और माता पिता के परस्पर संबंध का यह क्या है, संतान क्या है, एक कड़ी है। अंतः करण तत्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात् आनंद ग्रंथिरेकोयम अपत्यमिति पठ्यते। तमसा कहती है कि अंतःकरण तत्व से दंपत्यो स्नेह संश्रयात्, पति और पत्नी के हृदय रूपी वस्तु के प्रेम के आश्रय से यह एक आनंद की गांठ, आनंद ग्रंथि एक अयम, यह एक आनंद की ग्रंथि गांठ संतान के नाम से पुकारी जाती है। अपत्यमिति पठ्यते, संतान के नाम से पुकारी जाती है। तो वासंती कहती इतोपि देवः पश्यतु, वासंती कहती महाराज इधर भी तो देखो, आनुदेवस अवर्धयात् प्रियाते यम चिर निर्गत मुग्ध लोह बरहम। अनुदिवस मवर्धयत् प्रियाते यम चिर निर्गता मुग्ध लोल बरहम। मणिमुकुट इवोच्छिकः कदम्बे नदति स एष बधू सखा शिखंडी। अरे यह तो वही शिखंडी है, नए निकले हुए सुंदर और चंचल पूंछ वाले, जिसको तुम्हारी प्रिय सीता ने प्रतिदिन बढ़ाया था। यह वही मोरनी को साथ में लेकर मणि जटित मुकुट के समान ऊंची चूड़ा वाला मयूर कदम्ब के वृक्ष के ऊपर चहक रहा है। मणि मुकुट योच्छिकः कदम्बे नदति, और वहीं से क्या कर रहा है, चहक नदति स एष बधू सखा। ये जो बधू, जो मयूरी की जो पति है ना, प्रियतम है, यह हुआ शिखंडी मयूर चहक रहा है। सीता सकौतुक स्नेहाश्रम, अरे स्नेह और उत्कंठा के साथ यह वही है राम। मोदस्व वत्स वयम
अद्य वर्धामहे, प्रसन्न रहो आज हम बढ़ रहे हैं। सीता कहती है ठीक है ऐसे हो। राम कहते हैं भ्रमिषु कृतपुटान्त मंडलावृत्ति चक्षुः प्रचलित चटुल भू। भ्रमिषु कृतपुटान्त मंडलावृत्ति चक्षुः प्रचलित चटुल भूर्ताण्डवे मंडयन्त्या करकिशलयतालैर्मुग्धया नर्त्यमानं सुतमिव मनसा त्वां वत्सलेन स्मरामि। भ्रमिषु अर्थात चक्र लगाकर घूमने में, नेत्र कोष के अंदर मंडलाकार घूमने वाले नेत्रों को अत्यंत चंचल और सुंदर बाहों के नृत्य से अलंकृत करने वाली भोली भाली की सीता के द्वारा पल्लव सदृश हाथों के तालों से नचाई जाते हुए तुमको पुत्र की तरह स्निग्ध मन से स्मरण कर रही हूं। और ये जो है इसके बाद सीता जो है पशु पक्षियों का परिचय का अनुसरण करती है और सोचती है कि कुछ फूलों को उत्पन्न कर लेने वाला यह कदम वृक्ष प्रियतमा सीता के द्वारा पाला पोसा गया है। इस प्रकार राम सोचते हैं। कतिपय कुसुमोद्गमः कदम्बः प्रियतमया परिवर्धतो यमासीत। इस प्रकार का राम सोचते हैं या ये सीता सोच रही इस प्रकार का कि मैंने वनवास काल में इतने वृक्षों को पाला पोसा था,